को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने आपके परिवार में से मेहनत करके अपने आप को साबित किया है कि हाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो बधाई है हमारी बिटिया। कौन सी है, क्या नाम है, ये बता बिटिया। हमें गर्व होता है महिला होने पे, गर्व होता है बेटी होने पे, क्योंकि जब ऐसी बेटियां माँ बाप का नाम रोशन करती है तो उन माँ बाप अपने आप को कितना धन्य समझते हैं कि हमने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो ऐसी बेटी हमारे घर में पैदा हुई। तो जितनी भी बेटियां बैठी हैं, आप भी किसी की बेटी हो, बहू बन के आई हुई हो, लेकिन आपके पास भी बेटियां हैं, आप भी बेटी हो। समय कभी देर नहीं होती, अपने आप से मेहनत करना सीखो। चाहे आपको पढ़ाई छोड़े कितने ही दिन हो गए हों, लेकिन एक बार पुनः कोशिश करो। और ये छोटी छोटी मेरी बेटियां हैं, मैं कहती हूँ कि प्रभु की कृपा के साथ साथ आपकी अपनी मेहनत है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक शुरुआत हो चुकी है जो मेहनत करने वालों की कदर भी होती है और मेहनत करने वालों को हक भी मिलता है। ये शुरुआत अभी हुई है, इससे पहले ये शुरुआत नहीं थी। हमने भी वो दौर देखा है जो आपके माँ बाप ने देखा है कि क्या हम उन परिवारों में हैं कि हमें नौकरी का हक नहीं है। लेकिन आज समय बदल चुका है। पिछले 10 साल से आप जैसे परिवारों में से, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, जो बच्चा मेहनत करेगा वो बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा और आपके परिवार की शान बन के रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कैसा दौर था कि नौकरी की तो सोच ही नहीं सकते थे, क्या सपना भी नहीं ले सकते थे कि माँ बाप पढ़ाते थे अपना पेट काट के कि शायद मेरा बेटा भी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी भी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी किसी को नहीं लगती थी। आज मैं कहती हूँ कि जो कोचिंग सेंटर खाली हो चुके थे हमारे हिंदुस्तान के, आज वो कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दूं। भले वो थोड़ा कम कर ले, लेकिन अपने बच्चों को कमी नहीं आने देते। और उनके बच्चे भी, वो माँ बाप भी सौभाग्यशाली हैं जो बच्चे वापस पढ़ के मेहनत करके उनको रिजल्ट दे रहे हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, बेटी की शादी हो गई, दोनों लड़कों को हफ्ते में 2 बार जरूर बिठाती हूँ और उनसे राय लेती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं ना, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा समझदार है। तो हम माँ बाप को भी अपने बच्चों की सुननी चाहिए कि बच्चे जो बोल रहे हैं, ये नहीं कि वो हमारे बच्चे जो ना सुने, उन बच्चों के अंदर बुद्धि बहुत है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इसलिए आज की जनरेशन वैसे भी बधाई की पात्र है। और मैं कहती हूँ कि आज आपके घर में जो जागरण हुआ, एक खुशी का माहौल आया, और ये देखो कैसे भावना बदलती है। पहले अगर खुशी होती थी तो सिर्फ हक समझते थे कि आ गया है, लेकिन अध्यात्म भक्ति भाव इतना बढ़ गया है कि ये प्रभु तूने हमें जो दिया, हम भी तो कुछ लौटाए तुम्हें। तो जागरण के माध्यम से ये भव्य प्रोग्राम करके प्रसाद के रूप में हम सब लोगों को इकट्ठा करके जो इन्होंने ये पुण्य का काम किया है, कितना सुंदर भाव है, भक्ति भी है, भगवान का धन्यवाद भी है, और बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोग भी इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा असमंजस जो है, कितने सुंदर ढंग से इन्होंने आयोजित किया है, और सच में ही मैं बहुत जागरण करके आई हूँ। आज गांव के अंदर जहाँ पे भी जाती हूँ कि कहीं कहीं गांव में हमारी बेटी की नौकरी लगी, हमारे बेटे की नौकरी लगी, सब घर में सत्संग हो रहे हैं। तो कितना सुंदर समय आ चुका है। एक एक घर में, तो मैं आज मुझे अभी पता चला कि खरगड़ा गांव के अंदर और एक कोई और गांव था, एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, तीनों नौकरी लगी। सोचो, माँ बाप ने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे घर में ये खुशी आ सकती है। तो बच्चों, वो दिन दूर नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं ना, वो भारत इतना सुंदर होने जा रहा है। जब ये बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे
तो इस देश की तस्वीर कैसी होगी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जैसे कोई बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अभी जवान हो, आप वो समय देखोगे जो मोदी जी ने जो सपना लिया है इस देश को सुंदर करने के लिए, तो आप मान के चलें कि आने वाले समय आप लोगों का है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप लोगों का है। आपके बच्चे मेहनत करते हैं, और मैं दिल से बताऊं तो जब आपके परिवार में आते मुझे इतनी खुशी होती है, और मैं घर में जाके बातें करती हूँ इस चीज की। मेरे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके आगे मैं जिक्र करती हूँ कि आप जाके देखो कितने सुंदर लड़के हैं, कितनी सुंदर लड़कियां हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं। तो इससे आप लोगों ने समाज को, सरकार सहायता करती है समाज को सुधारने के लिए, लेकिन आप जैसों ने भी मजबूती बनाई है, अपने आप को साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं है। तो आप परिवार भी सब बधाई के पात्र हैं। और बच्चों मैं यही कहूंगी, अपने जीवन में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पेरेंट्स को कहूंगी, आपकी बेटी के गुण आपको पता है, आपके बेटे के गुण पता है कि मेरा बेटा या बेटी कौन सी क्षेत्र में ज्यादा अच्छा है, आप उसी क्षेत्र में उसके साथ लगो, और उस क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति को पकड़ लो कि जो बहुत बड़ा है इस दुनिया के अंदर। मान लो ये साइंटिस्ट बनना चाहती है, मान लो ये पायलट बनना चाहता है, तो कहने का मतलब आप गूगल से फोटो निकालो और उस व्यक्ति या महिला की फोटो आप अपने मोबाइल पे लगा दो या अपने कमरे में लगा दो जहाँ ये बच्चे सोते हैं पढ़ते हैं। हर रोज उस फोटो को देखेंगे और कहेंगे मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। हर रोज अपनी प्रार्थना भी डालेंगे